नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र द ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। फिर से एक बार मैं हाजिर हो गया हूं, एक बार फिर से वही बुद्ध की कहानी लेकर। बुद्ध के साथ एक भिक्षु थे। वो भिक्षु थे तो उनको भिक्षा लेने जाना पड़ता था, लेकिन उसका कोई अपमान करे उसे अच्छा नहीं लगता था। वो जब भी भिक्षा लेने जाते तो कोई ना कोई उसे ऐसा बोलता कि अरे आप तो जवान हो, आपको मेहनत करनी चाहिए, ऐसे भिक्षा मांगकर खा के क्यों अपना जीवन पर्याप्त करते हो। कोई ऐसा कहता था कि अरे आप ये बुद्ध के बहकावे में आ गए, उसे छोड़ दो, इतने आप दैदीप्यमान हो, कुछ काम भी कर लो। कुछ ऐसा कहते थे कि आप अपने माता पिता को छोड़कर आ गए हो, जाके उनकी सेवा करो, ऐसे भिक्षा मांग के क्यों जी रहे हो। हर बार उन्हें ताने मिलते थे और उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करे, बुद्ध ने बोला था कि उनके रास्ते पर चलना है, सामने कुछ नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी वो क्रोधी रहते थे और क्रोध में रहते थे, अशांत रहते थे। एक बार बुद्ध ने उन्हें बोला कि चल तू मेरे साथ भिक्षा मांगने। वो खुश हो गए। उसे सोचा कि अच्छा बुद्ध के साथ जाऊंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा। वो एक जगह पर गए, जैसे ही वो गए सबने उनका सम्मान किया। बुद्ध का तो सम्मान किया, उनका भी सम्मान किया। वो फिर से एक बार भिक्षु सोचने लगे, देखा राजा का बेटा हो तो उसका सम्मान होता ही है। वो खुश हो गए। एक गांव छोड़कर वो दूसरे गांव पर गए। जैसे वो दूसरे गांव गए, वो गांव में बुद्ध को कोई पसंद नहीं करता। बुद्ध के साथ वो भिक्षा मांगने गए तो बुद्ध को बहुत अपमानजनक शब्दों में सब लोगों ने बोला कि कल से यहाँ पर मत आना, और बहुत ही अपमान किया। लेकिन बुद्ध शांत थे। जैसे ही शांत उनकी वहां पर सरबरा होती थे, वैसे ही शांत वो यहाँ पर भी थे। भिक्षु सोचने लगे कि हर एक स्थिति में शांत कैसे रह सकते हैं। मठ में वापिस आए, भिक्षु ने प्रश्न किया कि कथागत, आपको सब मानते थे तभी भी आप शांत थे, आपको सब अपमान करते थे तभी भी आप शांत थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आपका अपमान करे तो उसका आपको सामने जवाब देना चाहिए। बुद्ध हंसे। बुद्ध ने सबको इकट्ठा किया और उपदेश दिया। बुद्ध ने बोलना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, मुझे आप ये बताओ कि कोई पृथ्वी को खोदना शुरू करे तो क्या पृथ्वी अपने आप को रोक देगी? सबने बोला ना। बुद्ध ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई आकाश को रंगना चाहे तो रंग पाएगा? सबने बोला ना, वो नहीं रंग सकते क्योंकि आकाश का अपना ही एक रंग है। अच्छा, बुद्ध ने तीसरा प्रश्न कहा कि कोई नदी में आग लगाना चाहे तो क्या वो आग लगेगी? सबने बोला नहीं लगेगी क्योंकि नदी का गुण ही यह है कि वो प्रवाहिता में रहती है। तो बुद्ध ने बोला, उसी तरीके से आप अपने मन को ये पृथ्वी की तरह स्थिर बनाएं। कोई जितने भी आप पर वार करे, जितना भी आपको कोई कुछ भी बोले, आप शांत रहें। आप अपने मन को आकाश की तरह विशाल बनाएं। चाहे किसी भी सुख दुख के रंग आए वो आप पर ना चले। अब आपके मन को एक प्रवाही जैसा बनाएं। कोई भी चिंगारी आप पर डाले, कोई भी कटु वचन रूपी आग आप पर आए, लेकिन आपका मन नदी की तरह विशाल और शांत और शीत हो कि वो आपको ना लगे। अगर आपका मन ऐसा बन गया तो हर एक परिस्थिति में आप शांत रह पाएंगे। अंततः भिक्षु ये बात को समझ गया और उसके बाद वो वही कटु वचन और वही अपमान उसको नहीं लगने लगे। अब ये कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? यह कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जहां पर हम मान की आशा रखेंगे वहां पर हमें अपमान सहन करना पड़ेगा। लेकिन मान हो, अपमान हो, खुशी हो, गम हो, धनिक हो या दरिद्र हो, कोई भी परिस्थिति में अगर आपका मन शांत रहेगा तो आप हर एक परिस्थिति में आनंद में रहेंगे। तो हम हमारे मन को धरती की तरह स्थिर, आकाश की तरह स्वच्छ और नदी की तरह प्रवाहितामय बनाकर और शीत बनाकर रखें तो हम जीवन में अधिक सच आनंद पा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। यही एक सीख के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया आपसे इजाजत लेता है। नए एपिसोड में नए विचार के साथ फिर से एक बार हम मिलेंगे। तब तक के लिए सबका शुभ हो, सबका मंगल।